सुबह ही सुबह बुरी खबर आपके सामने रख रहा हूं, माफ कीजिएगा। जब आप सो रहे थे, जी हां, उस वक्त इजराइल प्लान कर रहा था सीरिया पर एक बड़ा अटैक करने की। जी हां, इजराइल के मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये ईरान का सीरिया में दमिश्क के इलाके में अड्डा है। जी हां, इस बिल्डिंग को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने भारतीय वक्त के मुताबिक लगभग रात को 3:30 से 4 बजे के बीच में बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। खबर यह है कि कई मिसाइलें लॉन्च की गई इस बिल्डिंग के ऊपर, जो ईरान की मानी गई है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। बड़ी खबर यह कि इसके बाद सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम कई सारे रॉकेटों को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन रेसिडेंटल इलाके में कई रॉकेट जाकर इजराइल के गिरे, जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। तबाही का मंजर आपके सामने लगाने से पहले वो मंजर जरूर दिखाऊंगा जब कई सारे रॉकेटों को सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम रोक रहे थे। इस बीच में कई इलाकों में देखा गया कि इजराइल की मिसाइलें गिर गई हैं। दोस्तों, इसी के बाद ऐसा बड़ा हमला आपने शायद ही सीरिया पर देखा हो। इस साल का यह सबसे बड़ा हमला था। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, जहां पहले सीरिया खंडर में तब्दील है, लोग लाशों को निकाल रहे हैं मलबों में, उस भूकंप से दबे हुए मकानों के मलबों में दबे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने मौका देखकर तुरंत बड़ा हमला किया। सोचिए, अब वो रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जो बड़ी मुश्किल से सीरिया ने और तुर्की ने खोले थे कि दुनिया मदद सीरिया को इस रास्ते से भेजे। अब सोचिए, वो रास्ते बंद हो चुके हैं। सीरिया को पूरी तरह से चारों तरफ से बंद करके मारना और मिटाना चाह रहा है इजराइल। मेरे दोस्तों, इस बड़े हमले के बाद हालात क्या हुए हैं, सीरिया में कितनी बड़ी तबाही मची है, देखिए। क्या कह रहे हो?
Gaza kumewayani. दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा हमला था। पूरी सड़कों पर, बिल्डिंगों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। भले ही एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी हमले रोके, लेकिन जितनी मिसाइलें गिरी हैं उसने बड़ी तबाही मचाई है। मेरे दोस्तों, सीरिया पर यह कितनी बड़ी मुसीबत ढाई है इजराइल ने। सोचिए, इंसानियत को तार तार किया है। यहां ना ईरान की मिलिट्री मौजूद थी, नया कोई हथियारों का अड्डा था, क्योंकि अगर हथियारों का अड्डा होता तो धमाके और खतरनाक होते। रेजिडेंटल इलाका है। दोस्तों ये मैंने आपको फुटेज दिखाई, ये सीरियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सुबह ही सुबह ये फुटेज हमें जो पहली मिली वो आपको सामने रख रहा हूं। दूसरी तस्वीर ये देखिए, जब हमला हुआ है उस बिल्डिंग पे तो बाजू में बिल्कुल करीब में जो रेजिडेंटल, जहां बच्चे मौजूद थे घर में, वो पड़ोस की बिल्डिंग का हाल क्या हुआ है। दोस्तों इस साल का सबसे बड़ा हमला सीरिया पर है। इजराइल के आतंकी हमले की इंतहा देखिए। दुनिया खामोश है, खामोश बिल्कुल। यूएन खामोश, अमेरिका खामोश, पूरी दुनिया पूरी तरह खामोश। आपको बता दूं कि इस हमले में 15 लोग मारे गए हैं। 15 सिविलियंस, अल्लाह अकबर, 15 सिविलियंस मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ेगी, ऐसा वहां सीरिया का लोकल मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। इस हमले के पीछे सीधा इजराइल है, निशाना ईरान था। लेकिन बात यह है कि ईरान का सिर्फ एक बहाना था, लोगों पर जुल्म करना, आम लोगों को मारना। यही इजराइल का इतिहास है। मेरे दोस्तों, कल ही मैंने रिपोर्ट किया था कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और बार बार इजराइल धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं करता है। हालांकि कुछ दिन पहले ड्रोन हमला हुआ था, लेकिन वो ड्रोन भी ईरान के अंदर से ही ऑपरेट किए गए थे। लीजिए, ईरान की बिल्डिंग बताकर ईरान को निशाना बनाया है सीरिया में, जिसमें जो आपने हाल देखा है, 15 लोगों की, आम लोगों की मौत हुई, आम बेगुनाह लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इस रिपोर्ट को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।